हैं? अक्षरा कनेक्श का नहीं है क्या आज? और वंशिका भी घर पे है, अच्छा। कहाँ खड़े हो? कुछ क्या लाओगे? नहीं, कॉफी मत पिलाओ यार, गर्मी हो रही है। पानी पिला दो। हम्म। पानी पिला दो। या क्या हाल है? पार्टी वार्टी कहाँ पे है आज? डन। कहाँ पे? बाबा की दुकान पे? अच्छा। फिर? है? अच्छा। आज एकादशी है, तूने इसे बिरयानी खिलाई? हम्म। एकादशी को चावल नहीं खाते बेटा। तुमने तो नहीं खाए? तुमने तो नहीं खाए? चलिए जी। क्या है? लेक्चर नंबर बताओ जरा। लाइव क्लास में ऑडियो वीडियो क्लियर आ रहा है भाई? बच्चा लोग, ऑडियो वीडियो इज क्लियर? हम्म। बेटा तुम लोगों ने कोल्ड कॉफी मंगाई थी क्या अपनी? वो नीचे रखिए, खराब हो जाएगी वो, उसको ऊपर मंगा लो। अरे, पॉलिथीन में है, एक आदमी जाके ला सकता है। तो उससे क्या फर्क पड़ता है? पैकेट तो एक है ना। 18। आ रही है आवाज? तुम आज कहाँ रह गए? दोनों के दोनों कॉम्प्लीमेंट्री साथ में आज आए नहीं तुम लोग? किधर रह गए? हाँ जी दोस्तों, लास्ट एंट्री क्या पड़ी थी? अम्यूजमेंट पार्क। ठीक है। तो कैसे कर रहे थे हम लोग? हमने थीम कुछ बनाई थी। प्लेस ऑफ सप्लाई में एलओएस दिया होता है, पीओएस चाहिए होता है। पीओएस निकालने के लिए हम प्रायोरिटी लेते हैं एलओआर, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट। और अगर ये नहीं होता तो फिर हम लोकेशन ऑफ सप्लायर को पकड़ते हैं। ऐसा ही था ना? सो बेसिकली दिस इज द थीम। अच्छा जी। तो और ये इस तो वंशिका की तो तबीयत सही नहीं है, कनिष्का को क्या हुआ है? जुड़वा है क्या? अच्छा, फिर ठीक है। तो मैं ये कह रहा था कि बेटा, पेपर में ठीक ठाक से रहना दोनों। पता चले दोनों का सेंटर अलग अलग पड़ जाए तो दोनों बहनें एक जगह जाके बैठ जाओ तुम। हाँ जी। यही था ना थीम, तो यही था ना। श्वेता कल छुट्टी पे थी, इसलिए। क्या हो गया? अभी ठीक है? चलो, सेफ बहाना है वैसे ये। सच में तबीयत खराब थी? ठीक, क्या हो गया था? सीए में तो वीकनेस आ जाती है। इसको देखो, ये देखो, इसकी शक्ल देखो कैसे हो रही है। ये हर्ष, हर्ष, इसको देखो कितना वीक लगता है ये। इसको मेरे को लगता है पेपर खत्म करा के कश्मीर भेजना पड़ेगा मेरे को। टूरिज्म के लिए सस्ता हो गया टूरिज्म कश्मीर में। हैं? चलिए प्रभु,
ईश्वर, बहुत सारी हिम्मत दे उन फैमिलीज को भाई। हम्म। चलिए, क्या लगता है उनकी पूरी की पूरी पुश्तों में अब कभी कोई बंदा कश्मीर नहीं जाएगा घूमने? नहीं जाएगा। अब नहीं जाएगा भाई कोई, अभी नहीं जाएगा कोई। टिकट करा रखी थी मैंने 1 मई की, पता है? हाँ, नहीं वो कैंसिल हो गया बेटा, कैंसिल। हाँ, 1 से 4 वो कैंसिल हो गया। अच्छा ये बताओ, ये लास्ट एंट्री थी ना जो मैंने समझा दी थी आपको, है? ठीक है, अगली एंट्री देखना एक बार जरा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एन इवेंट। बात किसकी हो रही है यहाँ पे? बात किसकी हो रही है? यार हमने क्या लेक्चर नंबर चेंज किया है सिर्फ शायद? पावनी, लेक्चर नंबर तो चेंज कर दिया यार तूने, डेट नहीं बोली चेंज करने को, रॉन्ग डेट हो गई जाती है अभी थोड़ी देर में। मेरे को याद आ गया ऐसे एकदम से, 24 अप्रैल। हैप्पी बर्थडे लिख देते हैं इसके ऊपर, है ना? अच्छा, लिख देते हैं ये लो। तो ये अब सदा सदा के लिए लेक्चर में आ गया। नहीं, नोट्स भेज दीजिए। कौन से? ये वाले? अभी याद आ रहे हैं तुम्हें ये वाले नोट्स? कमाल है यार, इसका मतलब घर जाके कुछ नहीं पढ़ा? अच्छा, झूठ बोल रहे हो ना? हर्ष भाई, पढ़ा कुछ? कहाँ से? ठीक है, अभी क्वेश्चन पूछूंगा, रुक जा। और अभी पर करवाता हूँ सॉल्व, रुक जा अभी। आपको आज एक सीए फाइनल का क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, सुनो। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एन इवेंट। इवेंट ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है? तो कोई ऑर्गेनाइजर होगा, बोलो यार, कोई ऑर्गेनाइजर होगा। एग्जाम्पल ले लें, अरे बोलो। ये स्टैंड अप कॉमेडियन होते हैं आजकल, ये डिफरेंट डिफरेंट सिटीज में जाते हैं, वो स्टैंड अप कॉमेडी करते हैं। तो मान लो एक स्टैंड अप कॉमेडियन है, नाम नहीं सुना होगा शायद आपने ना। नहीं नहीं, आकाश ने। हाँ, नहीं, ए से नाम है, अपूर्व गुप्ता। हाँ, तो अपूर्व गुप्ता। तो ये बंदा अभी मान लीजिए इवेंट कर रहा है, कहाँ पे? पुणे में, ठीक है? और यहाँ पुणे में इसने एक इवेंट ऑर्गेनाइजर को पकड़ा, जो इसके लिए इवेंट ऑर्गेनाइज कराएगा। सिर्फ पुणे की बात हो रही है अभी। इवेंट ऑर्गेनाइजर का नाम है, इसका नाम है दीप्ति। तो ये इवेंट ऑर्गेनाइजर है पुणे में। इसने इसको फोन किया, पुणे में एक इवेंट करनी है, 10 लाख रुपए दूंगा आपको। कितने? 10 लाख। तो अब सवाल ये आता है कि सर्विस रेसिपिएंट कौन है इस सिचुएशन में? प्रोवाइडर कौन है? दो केसेस हो सकते हैं, दैट पर्सन मे बी रजिस्टर्ड पर्सन और दैट पर्सन मे बी अनरजिस्टर्ड पर्सन। इसका सप्लाई मे बी अ B2B सप्लाई ऑल्सो, और इट मे बी अ B2C सप्लाई ऑल्सो। लिसन गाइस, मैंने क्या कहा था? प्रायोरिटी, LOS दिया होगा पुणे, लोकेशन ऑफ सप्लायर इज पुणे, ओके। POS निकालना है, फर्स्ट प्रायोरिटी, लोकेशन ऑफ रेसिपेंट फर्स्ट प्रायोरिटी। ये नहीं हो रहा
लोकेशन ऑफ सप्लायर। कहानी ऐसी है गाइज, बिना कुछ पढ़े, बिना कुछ देखे, एक बात बताओ, इफ गुप्ता जी इज रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, अगर ये गुप्ता रजिस्टर है जीएसटी में, तो सप्लाई होगी, और ये भी रजिस्टर्ड है, ये भी क्या है, रजिस्टर्ड है, दोनों के बीच में सप्लाई कैसी हो रही है, बी टू बी हो रही है। इन दैट केस व्हाट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई? फॉर एग्जांपल, गुप्ता दिल्ली का है तो दिल्ली में रजिस्टर्ड है। कहां का है? दिल्ली का है, तो दिल्ली में रजिस्टर्ड है। सो कुल मिला के क्या है, दिल्ली में रजिस्टर्ड है, तो साहब ये प्लेस ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा? ठीक है, प्लीज रीड करेंगे। वेयर सर्विसेज आर प्रोवाइडेड टू द रजिस्टर्ड रेसिपिएंट, प्लेस ऑफ सप्लाई शैल बी द लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट। तो गुप्ता रजिस्टर्ड कहां पे था, तो व्हाट इज द लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट? पहली प्रायोरिटी। घूर मत ऐसे, मेरे को कॉन्सेप्ट देख ले कैसे घूर रहा है ऐसे, तो देखना इधर, समझ आ रहा है ना तेरे को मैं क्या बोल रहा हूं? अरे बोलना यार, आ रहा है तो हंसते हुए बोला कर यस सर। लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट मैंने बोला था आपको, बी टू बी के केस में किसको देखेंगे? लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट को देखेंगे। इधर देख ऐसे, यहां पे देख, बी टू सी सप्लाई, बिजनेस टू कस्टमर, गुप्ता अनरजिस्टर्ड। अब मुझे ये बताओ, सर्विस कहां पे, ये जो सर्विस दी गई है कहां पे दी गई है? मैंने, सुनो मेरी बात सुनो ध्यान से, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट नहीं ले सकते, नहीं ले सकते लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, तो क्या लिया जाएगा? प्लीज कंक्लूड करके दो मुझे फटाफट से, 1 मिनट में कंक्लूड करके दो। पहले केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी? दिल्ली। दूसरे केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी? पुणे। कुछ नहीं आएगा समझ में? नहीं आएगा, बैकअप नहीं देखा तो नहीं आएगा, देख लिया तब तो आ जाएगा, बैकअप नहीं देखा होगा तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसी फाइनल का चैप्टर है, नहीं करती तो डांट खाती ना। ठीक है, हो गया, पढ़ के देखो। करता हूं ना मैं बात अभी उस पर, पहले इसको पढ़ लूं। मगरमच्छ मगरमच्छ अभी करता है सॉल्व। सुनना भाई, गुप्ता जी ने दीप्ति को पकड़ा, मैडम मेरे को 3 सिटीज में करवाना है काम, दिल्ली, जयपुर, गुड़गांव, 30 लाख रुपए दूंगा। मेरे को मतलब नहीं है आप कौन सी बिल्डिंग किराए पे लेते हो, कौन सी प्रॉपर्टी किराए पे लेते हो, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। मेरे को चाहिए इवेंट ऑर्गेनाइजेशन का पूरा सेटअप, 30 लाख रुपए दूंगा, 3 शहरों का काम आपको करना है। गुप्ता जी रजिस्टर्ड है, प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा रजिस्टर्ड प्लेस ऑफ द बिजनेस, बोले तो दिल्ली, तीनों केसेस में। अगर अनरजिस्टर्ड है, गुप्ता जी इसी सिचुएशन में अनरजिस्टर्ड है, प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा जहां पे लोकेशन ऑफ द सप्लायर है। अब लोकेशन ऑफ द सप्लायर हमारे एग्जांपल में दीप्ति कहां की थी? पुणे की थी, लेकिन सर्विस कहां दी जा रही है? ये दी जा रही है, ये दी जा रही है, ये दी जा रही है। बताओ क्या माना जाएगा? कैसे? रीड करिए प्लीज। वेयर द सर्विसेज आर, वेयर द सर्विसेज आर प्रोवाइडेड टू, प्लेस ऑफ सप्लाई शैल बी द लोकेशन वेयर द इवेंट एक्चुअली। तो दिमाग में कचरा भरा हुआ है एक। यहां पे मैंने क्या बोला था? एलओएस, लोकेशन ऑफ सप्लाई, सप्लायर। अरे यार पहले एग्जांपल में तो हमने पुणे में करवाना था, पुणे में था तो पुणे ठीक है, फाइन है, इतनी बात क्लियर है। बट इन दैट केस एंड इफ द इवेंट हेल्ड आउटसाइड इंडिया, देन द प्लेस ऑफ सप्लाई शैल बी द लोकेशन ऑफ द, टैक्स को तो बाहर नहीं जाने दे सकते ना। लेसन 3 केस हैं, 3 केस। पहला केस, चार्ट बना दूं क्या इसका एक, इसका एक चार्ट बना दूं क्या? बनाओ, एक चार्ट बनाओ, इसका चार्ट बनाओ, इसका एक। ऊपर वाले मन से मना कर देते हैं बच्चे ऐसे ऐसे। नहीं सर, छोड़ो छोड़ो, आप बेचारे धूप में ट्रेवल करके आए हो, ऐसे बोलो ना, धूप में ट्रेवल करके आए हो। है गिफ्ट मांग रही है, इसको गिफ्ट दिला देते हैं, अभी चलते हैं लेके इसको।
नीचे लेके जाते हैं इसको, कोई दुकान हुई ना, अच्छा कोई बढ़िया बलून लेके आएंगे इसके लिए। नहीं, छोटे बच्चे को वही दिलाते हैं। हाँ तो वही ऐसे ही ये इससे बंदूक लाया कोई नई बंदूक। नया कुछ मिला है क्या? अच्छा तुम लोगों ने दिया है, बढ़िया। दिखा दिखा, भेज आगे भेज। इवेंट ऑर्गेनाइजर, इवेंट ऑर्गेनाइजर। पेन है ये तो। सही है, इसको पेपर में लेके जाना। कोई नहीं, फिर लेके मत जाना। इवेंट ऑर्गेनाइजर। ट्रांजैक्शन किसके बीच में हो रही है भाई? रेसिपेंट, नाम बताओ रेसिपेंट का। गुप्ता जी। ठीक है। और इवेंट ऑर्गेनाइजर का नाम क्या है? दीप्ति। ये इवेंट ऑर्गेनाइजर है। ठीक है। अब सवाल आता है पहला कि साहब ये केस बनेगा कैसे। नंबर एक, रेसिपिएंट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी हो सकता है, हो सकता है। और ये जो रेसिपिएंट है ये बंदा अनरजिस्टर्ड भी हो सकता है। अगर ये बंदा अनरजिस्टर्ड है तो मुझे एक बात बताओ, इसकी लोकेशन तो नहीं ली जा सकती? ली जा सकती है क्या? अच्छा, रूल याद रखना, इफ इट इज रजिस्टर्ड पर्सन। अब आपको ये देखना है सर्विस कहीं पे भी दी गई हो, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इवेंट कहीं पे भी हुआ हो, इवेंट कहीं पे भी ऑर्गेनाइज हुई हो। प्लेस ऑफ सप्लाई इस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी द लोकेशन ऑफ रेसिपेंट। एनी प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम? बट इफ इट इज अनरजिस्टर्ड पर्सन तो लोकेशन ऑफ रेसिपेंट अवेलेबल ही नहीं है हमारे पास। हेलो, लोकेशन ऑफ रेसिपेंट अवेलेबल ही नहीं है। ऐसे केस में हम लेंगे लोकेशन ऑफ सप्लायर। सप्लायर ने सर्विस कहां पे पहुंच के दी? तो सप्लायर ने सर्विस दी पहुंच के पुणे में, या उसको हो सकता है गुड़गांव आना पड़ा हो, या उसको हो सकता है दिल्ली आना पड़ा हो, या उसको हो सकता है जयपुर जाना पड़ा हो। तो वेयर द इवेंट एक्चुअली हेल्ड। अच्छा, इवेंट हेल्ड बोलना आसान है, लोकेशन ऑफ सप्लाई अगर बोलूंगा ना तो तुम कंफ्यूज करोगे अपने आप को। तो इवेंट जहां पे हुई है वहां प्लेस ऑफ सप्लाई मानना। अगर इवेंट आउटसाइड इंडिया हुई होगी तो ऐसे केस में फिर झक मार के वापस आना पड़ेगा किसके पास? तो अगर ये बंदा दिल्ली का है तो फिर प्लेस ऑफ सप्लाई क्या मानी जाएगी? दिल्ली मानी जाएगी। कारण है ना, टैक्स इंडिया के बाहर थोड़ी जाने दे सकते हैं। ठीक है ना? सो ये पॉइंट क्लियर हो गया अपने को। तो लास्ट केस क्या है इसका? इवेंट हेल्ड आउटसाइड इंडिया। ये फिल्म फेयर अवार्ड वगैरह होते हैं ना, इंडिया के बाहर होते हैं। तो इसमें कोई एक कंपनी होती है जो करवा रही होती है ये सब, तो उसी की लोकेशन को लेता हो तो प्रैक्टिकली क्या होता है, रजिस्टर्ड ही होता है जीएसटी में। तो इवेंट हेल्ड आउटसाइड इंडिया, तो ऐसे केस में हम किसको ले लेंगे? लोकेशन ऑफ रेसिपेंट को ले लेंगे। ठीक है, सही है भाई बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। आओ नेक्स्ट पॉइंट देखो। ये लो, पढ़ो इसको।
रीड करके छोड़ दो। मान लीजिए 50 लाख रुपए दिए 5 जगह पे इवेंट्स कराने के लिए, तो हर एक स्टेट में कितना ले लेंगे? 10 लाख। पढ़िएगा, इलस्ट्रेशन पढ़िएगा। An event management company, Moonlight Event Private Limited, has organized some promotional events in State 1, State 2 for a recipient, Mr. Atmaram, unregistered person है। 3 events are to be organized, ठीक है? State 1, State 2, अच्छा रोड सॉरी, State 1 में कितने इवेंट्स? 2, और State 2 में 1 इवेंट। They charge a consolidated amount of rupees 10 lakh from Mr. Atmaram. The place of supply of a service is in both the State 1 and State 2. Say the proportion arrived by the application of generally accepted accounting policies is, for example, 10 लाख का काम हुआ है, 10 लाख में से 2 काम एक स्टेट में हुए, 1 काम दूसरे स्टेट में हुआ है। अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, स्टेट 1 में 3 इवेंट्स और स्टेट 2 में 2 इवेंट, ऐसे है क्या? ठीक है, तो ये तो 3:2 हो गया सीधे सीधे। तो 10 लाख का डिस्ट्रीब्यूशन भी आप किस में करोगे? 3:2 में कर दोगे। 6 लाख रुपए 3:2 का 60-40 बनता है ना, तो 6 लाख रुपए स्टेट 1 को चला जाएगा, 4 लाख रुपए स्टेट 2 को चला जाएगा। ठीक है, डन। इसको पढ़ना एक बार। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग कोरियर और मेल। गुड्स ट्रांसपोर्टेशन, मेरा एक सवाल है आपसे, गुड्स ट्रांसपोर्टेशन में B2B सप्लाई हो सकती है? एक पर्सन के गुड्स एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा सकते हैं, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जा सकते हैं। अगर B2B सप्लाई है तो कुछ सोचना ही नहीं है, लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट ही रहेगा। मुद्दे की बात है अगर B2C सप्लाई है तो इंपॉर्टेंट बात है गुड्स जहां पे हैंड ओवर किए गए होंगे। क्या बोला मैंने? जहां पे गुड्स हैंड ओवर किए गए होंगे। एग्जाम्पल, अवनी अपना घर शिफ्ट कर रही है मेरठ से लखनऊ, शिफ्ट कर रही है, इसने जीटीए को पकड़ा कि भाई तू एक काम कर, तू ना यहाँ से सामान उठा मेरे घर का और यहाँ डाल देगा जाके, यहाँ से उठाया यहाँ डाला है। ये अनरजिस्टर्ड पर्सन है। बताओ सप्लाई कैसी है? B2C। टैक्स लगता है क्या इस पे? टैक्स लगता है क्या इस पे? एग्जेम्प्ट होती है, याद करो, एग्जेम्प्ट होती है। जीटी एग्जेम्प्ट होता है, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी के द्वारा किया गया काम एग्जेम्प्ट होता है। हाँ ना? यहाँ किसकी बात हो रही है? यहाँ कोई और सर्विसेज भी हैं, देखो, कोरियर और मेल सर्विस भी है। आप कुरियर के थ्रू भेज रहे हो तो वो तो एग्जाम नहीं होता। आ जाइए पढ़िए। वेयर द सर्विसेज आर प्रोवाइडेड टू एन अनरजिस्टर्ड रेसिपिएंट, प्लेस ऑफ सप्लाई शैल बी द लोकेशन इन विच गुड्स आर हैंडेड ओवर फॉर देयर। तो मुझे बताओ इसने गुड्स कहां से हैंड ओवर करे हैं, कहां पे भेजे हैं? तो जीटीए या गुड्स ट्रांसपोर्टर किधर आया होगा? मेरठ से उठाने आया होगा, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा? गुड्स जहां हैंड ओवर हुए वहां पे माना जाएगा। आसान था। रीड करो उसके नीचे एग्जाम्पल लिखा हुआ है, एग्जाम्पल रीड करो। Messer Sukhiram Private Limited is a registered company in New Delhi. It sent its courier to Pune through Messrs Brew Air Courier Service. Recipient being a registered person. Place of supply shall be the location of recipient. सीधा सवाल आता है, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी? लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट। दैट इज
कहाँ पे रजिस्टर्ड था? न्यू दिल्ली। मिस्टर श्रीकांत, अ मैनेजर in a bank, transferred from Bareilly, Uttar Pradesh to Bhopal, Madhya Pradesh. Mr. Shrikant's family is stationed at, कहाँ पे है? कानपुर में. He hired Goyal Carriers of Lucknow, Uttar Pradesh, registered in Uttar Pradesh. Supplier registered है, ठीक है? To transport his household goods from कानपुर to भोपाल. कहाँ से कहाँ? कानपुर से भोपाल. Recipient being unregistered person, in this case the place of supply shall be the location where the goods handed over. Goods कहाँ पे हैंड ओवर हुए हैं? अब आपको चेक करना है गुड्स हैंड ओवर कहाँ पे किए हैं. तो भाई साहब कानपुर से हैंड ओवर किए हैं गुड्स. कहाँ भेजना है? भोपाल भेजना है. अवनी वाला केस मेरठ से गुड्स हैंड ओवर किए और कहाँ भेजना है? कानपुर में भेजना है, लखनऊ भेजना है. तो इस सिचुएशन में कानपुर को माना जाएगा क्या? अच्छा सोचो ये क्वेश्चन कितनी बार आया होगा पेपर में, ये वाला अंदाजा लगाओ ऐसे ही रैंडम. 6 बार आ चुका है. 6 टाइम्स ही केस स्टडी आ चुकी है एग्जाम में. सीए फाइनल के पेपर की बात करूं, वहां इसको इतना इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है, बट वो घुमाता है थोड़ा केस स्टडी को. घुमाने से कोई मतलब ही नहीं है. आपको तो कीवर्ड पकड़ के चलना है. वेयर द गुड्स हैंडेड ओवर, B2C में. और B2B में तो कुछ देखना ही नहीं है. लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट. ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर देखना, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन. B2B होता है इसमें, बिल्कुल होता है B2B. पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन में भी B2B होता है. होता है भाई. मान लो फ्लाइट्स 80% फ्लाइट जो चलती हैं वो कॉर्पोरेट बुकिंग्स में चलती हैं. 80%, ठीक है. ट्रेन्स में कोई बंदा एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, वहां भी कुछ एक परसेंटेज बिजनेस ट्रांसपोर्टेशन का होता है कि नहीं होता है? अरे होता है ना B2B का. तो अगर B2B है तो बताओ क्या लोगे? लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट और रजिस्टर्ड पर्सन. पढ़ के देखो फटाफट से. इफ इट इज अ B2B सप्लाई, तो वेयर द सर्विस आर प्रोवाइडेड टू रजिस्टर्ड रेसिपिएंट, द प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी द लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट. यानी कि उस बंदे का लोकेशन क्या है जहां वो रजिस्टर्ड है. अरे बोलो, क्लियर है बात? नेक्स्ट देखना B2C. तो B2C सप्लाई में कहां से आएगा? तो वेयर द पैसेंजर एम्बार्क इट जर्नी, जहां से जर्नी शुरू करते हो भाई, सीधी बात है. पढ़ो. वेयर द सर्विसेज आर प्रोवाइडेड टू एन अनरजिस्टर्ड रेसिपिएंट, द प्लेस ऑफ सप्लाई शैल बी द प्लेस वेयर पैसेंजर एम्बार्क. एम्बार्क का मतलब क्या होता है? टू स्टार्ट on the conveyance of a continuous journey. The return journey is treated as separate journey even if the tickets of for onward and return journey are issued at the same time. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. रिटर्न जर्नी को सेपरेट माना जाता है, सिंगल नहीं माना जाता उसको. रिटर्न जर्नी में आप एम्बार्केशन रूट कुछ और रखोगे तो उस सिचुएशन में उसे सेपरेट माना जाता है. इवन इफ यू आर बुकिंग 2 टिकट्स, स्टिल उसमें आप देखोगे तो सिलेक्शन अलग अलग करना पड़ता है. डिटेल एक डाल देते हो बट सिलेक्शन अलग अलग करना पड़ता है. कहाँ से कहाँ जा रहे हो? मिस्टर श्याम अनरजिस्टर्ड पर्सन है. कहाँ रहते हैं? गुड़गांव में रहते हैं, हरियाणा. बुक्स अ 2-वे एयर टिकट जर्नी फ्रॉम न्यू दिल्ली टू मुंबई. कब? 5 दिसंबर को. ही लीव न्यू दिल्ली ऑन 10 दिसंबर इन द लेट नाइट फ्लाइट एंड लैंड इन मुंबई इन द नेक्स्ट डे. इस सिचुएशन में ही लीव मुंबई ऑन 14 दिसंबर in a morning flight and land in New Delhi on the same day. The return journey is treated as a separate journey even if the ticket of for onward and return journey is issued at the same time. Thus, being an unregistered person, place of supply for outward and return journey are the location where unregistered person embark on the conveyance for continuous journey, that is New Delhi and Mumbai respectively. ठीक है. इशू ऑफ राइट टू पैसेज फॉर फ्यूचर यूज, इसका क्या मतलब हुआ? राइट टू पैसेज फॉर फ्यूचर यूज. अब एक आदमी दिल्ली डेली आता है, गुड़गांव से रोज आना होता है उसको. तो उसने क्या करा? उसने साहब राइट टू पैसेज ले लिया. राइट टू पैसेज किससे? DTC से. किससे ले लिया? DTC से राइट टू पैसेज ले लिया. और DTC से राइट टू पैसेज कहां खरीदा गया? गुड़गांव में खरीदा गया. तो अब ऑफ कोर्स अनरजिस्टर्ड पर्सन है,
और डेली बेसिस पे दिल्ली आना होता है, तो भैया डीटीसी की बसेस से आते हैं। और डीटीसी के पास गया, जाके बोला साहब एक राइट टू पैसेज दे दो, मेरे को एक पास दे दो, रोज रोज ये टिकट का झंझट खत्म करो, मेरे को एक पास दे दो, मैं इस पास के थ्रू ट्रेवल करना चाहता हूँ। तो दिस इज व्हाट वी कॉल राइट टू पैसेज। तो यहाँ पे पैसेज, राइट टू पैसेज इशू कौन कर रहा है? डीटीसी। बट प्रैक्टिकली देखा जाए तो क्या इसमें हम ये देखेंगे कि भाई डीटीसी है तो क्या दिल्ली को ही हमेशा प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा? द आंसर इज नो। वेन एवर द राइट टू पैसेज इशूड इन दिल्ली, तो दिल्ली को माना जाएगा। इफ इट इज इशूड इन गुड़गांव, तो गुड़गांव को माना जाएगा। और अगर ये नोएडा में इशू होता है तो नोएडा को माना जाएगा। गाजियाबाद में इशू होता है तो राइट टू पैसेज तो कहीं से भी ले सकते हैं। अरे बोलो, प्लीज रीड आउट करिए। इन केस ऑफ द इशू ऑफ राइट टू पैसेज फॉर द फ्यूचर यूज, where the point of boarding is not known at the time of the issue of the right to, the place of supply shall be provided to understood recipient shall be, पहला location of the, if address on record exist, अगर एड्रेस ऑन रिकॉर्ड है तो क्या ले लेंगे? लोकेशन ऑफ द। अगर लोकेशन, अगर रेसिपेंट का एड्रेस नहीं है तो क्या ले लेंगे? लोकेशन ऑफ द सप्लायर। इन जनरल सोच के बताओ, प्राइमरीली वेन एवर यू विल गो एंड asking for right to passage, they will not generally ask कहां रहते हो, नहीं पूछेंगे, नहीं होता है। बट वो कह रहा है अगर मिल गया, एड्रेस मिल गया, एड्रेस ऑन रिकॉर्ड है, तो ठीक है, तो फिर तो हम यही मान लेंगे कि भाई रेसिपेंट का लोकेशन ले लेंगे। बट अगर एड्रेस ऑन रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है तो ऐसे सिचुएशन में जहां से आपको पैसेज इशू किया होगा, राइट टू पैसेज इशू हुआ होगा, उसको ले लेंगे। अब एक्चुअल में क्या हुआ यहाँ पे ना, इंस्टीट्यूट ने, ICAI ने ये सेम एग्जाम्पल लिया हुआ है, ठीक है, ये सेम एग्जांपल है, रीड करो प्लीज। कार्ड इशूड बाय न्यू दिल्ली मेट्रो कुड बी यूज्ड बाय अ पर्सन लोकेटेड एट नोएडा। पढ़ लिया? कार्ड इशूड बाय, could be issued by a person located at, ले सकते हैं नोएडा में टिकट, वो कार्ड मिल सकता है वहां पे। नोएडा से भी ले सकते हैं ना, गुड़गांव से भी ले सकते हैं, गाजियाबाद से भी ले सकते हैं, न्यू दिल्ली, फरीदाबाद, without the New Delhi Metro being able to distinguish the location or journey at the time of the receipt of the payment. Do they need to ask, हाँ जी किधर, कहाँ रहते हो, हाँ या ना? सोच के देखो, गर्मी में दोपहरी में पूछ लिया किसी बंदे से, धूप में आया है, कहाँ रहते हो भाई साहब? हरियाणवी होगा तो ठीक कर देगा, सेट कर देगा उसको, वो फिर पूछेगा ही नहीं किसी से भी, हाँ या ना? तो साहब ज़्यादा ज़बरदस्ती करने की जरूरत नहीं है, जहाँ से पैसेज इशू किया जा रहा है उसी को मान लो प्लेस ऑफ सप्लाई, चुपचाप, ठीक है। अरे बोलो, एड्रेस ऑन रिकॉर्ड अवेलेबल है, बहुत बढ़िया, उस केस में क्या होगा? ठीक है, अच्छा है, वेरी गुड, ठीक है। सप्लाई, सर्विस सप्लाइड ऑन बोर्ड कन्वेंस, 12/10 ऑन बोर्ड कन्वेंस, क्या कहानी है? सर्विस सप्लाई हुई है ऑन बोर्ड अ कन्वेंस। अब ये कन्वेंस क्या क्या हो सकता है? इट मे बी एयरवे हो सकता है, बोलो, वाटरवे भी हो सकता है, हम्म, हो सकता है, अच्छा, रेलवे भी हो सकता है, आजकल रेलवेज के अंदर भी आ गई है फैसिलिटी, मूवी वाली, मूवी ऑन रेंट मिल जाती है उसमें भी। फ्लाइट में तो है ही ऑलरेडी, मूवी ऑन रेंट होता है वहाँ तो ऑप्शन अवेलेबल होता है।
तो उनको पे करो और वो आपको एक मूवी ऑन रेंट अवेलेबल करा देते हैं फॉर दैट पर्टिकुलर पीरियड। ठीक है, तो इस ये उसी सर्विस की बात हो रही है कि ऑन बोर्ड आप इसी तरह की सर्विस ले सकते हो यार। तो यू कैन नॉट से अवनी तो मान जाया कर, मैं तेरे को क्या तेरे हाथ को ना बांध के रख दूंगा पीछे, ऐसे वो छत पंखे पे लटका दूंगा। सारा दिन नाखून खाती है यार ये लड़की, अरे बीमार पड़ जाएगी। हैं? ओ भाई ये बीमार पड़ जाएगी यार, मिर्गी के दौरे पड़ते हैं इसको खाने से। समझा रहा हूं तेरे को, तो समझ नहीं रही है। हैं? तो टचवुड नहीं होना चाहिए बेटा, किसी डॉक्टर को बता के देखना तुम, वो बताएगा आपको फिर कि क्या होता है, ये डेंजरस चीज है बहुत। चलो इधर देखो, इसके बहुत सारे रीजन है, इसको एस्ट्रोलॉजिकल रीजन भी है, मत खाया करो इसको नाखून को, आपकी ग्रोथ रोक देता है ये एकदम से। हाँ जी सुनो, सर्विसेज सप्लाइड ऑन बोर्ड कन्वेंस। तो मैंने बोला आपको कि आप कोई ऐसी सर्विस ले रहे हो जो ऑन बोर्ड दी जा रही है। नाउ यू कैन नॉट से ना एयर होस्टेस को दीदी कटिंग कर दो, तो यार उस चीज के लिए थोड़ी है वो। हाँ है ना, इस तरह की तो कोई सर्विस नहीं है ना वहां पे। तो वहां पे कैसी सर्विस हो सकती है? कैटरिंग हो सकता है, एक मैगी खिला दो दीदी, राजमा चावल, कुछ ऐसा होता है वहां पे, है ना। और क्या हो सकता है? मूवी ऑन रेंट हो सकता है। तो इस तरह का कोई सर्विस है, तो ऐसे सिचुएशन में आपको प्लेस ऑफ सप्लाई क्या मानना है? अब सुनो, ये बात ऑलरेडी हो चुकी है एक बार हमारे बीच में गुड्स के केस में। गुड्स वाले केस में मैंने बोला था आपको, तो सिमिलर केस है 12-10। अब मैंने आपको ये कहा था कि यार गुड्स के केस में तो आपको ये देखना है कि जहां से गुड्स ऑन बोर्ड हुए हों, बट सर्विस तो इंटेंजिबल है, तो इसमें कैसे ढूंढोगे? अच्छा ये कोई भी सर्विस है तो ये पर्सनल ही मानी जाएगी, हाँ है ना। आ जाइए, मिस्टर रायधन इज ट्रेवलिंग फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई इन अ फ्लाइट, he desired to watch a movie during the journey by making the necessary payment। तो वो 150 रुपए के आसपास में मिल जाता है। द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सच सर्विस ऑफ शोइंग द मूवी ऑन डिमांड, इसको एक्चुअली मूवी ऑन डिमांड ही बोलते हैं, इज द फर्स्ट शेड्यूल पॉइंट ऑफ डिपार्चर ऑफ कन्वेंस फॉर द जर्नी। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने गुवाहाटी गुवाहाटी से मैंने ऑन बोर्ड किया, और फ्लाइट में आने के बाद, फ्लाइट जब टेक ऑफ कर गया तो उसके बाद मैंने दीदी को बुलाया। तो मैंने कहा बहन जी ये टाइम तो कटेगा नहीं, तो दिल्ली जाना है, तो आप थोड़ा मूवी ऑन डिमांड का कुछ प्रोजेक्ट है क्या आपके पास? तो उन्होंने बोला हाँ जी, कुछ एक पर्टिकुलर अमाउंट आप पे करके ले लीजिए। तो मैंने उसको लिया, तो उनमें उन्होंने जो प्लेस ऑफ सप्लाई बनाया उस केस में, वो क्या बना? देखो उन्होंने तो क्या बनाया, उन्हें तो क्या पता है जीएसटी क्या होता है, बट उन्होंने बनाया जहां से मैंने क्या किया था, टेक ऑफ किया था, द प्लेस ऑफ डिपार्चर। ठीक है, नॉट द प्लेस ऑफ अराइवल। ओके, आई बिलोंग्स टू दिल्ली, भाई मैं आ तो यहाँ रहा हूं ना, अभी वो मेरे से तो नहीं पूछेगी ना कहाँ जा रहे हैं आप सर, नहीं। तो चलो दिल्ली तो मैं आया, बट मैं जा कहाँ रहा हूँ डजेंट मैटर ना। यार मैंने आपसे क्या मांगी है? मूवी ऑन डिमांड, व्हाई आर यू आस्किंग मैं कहाँ जा रहा हूँ? तो बताएगा क्या सामने वाला बंदा? चलो बता भी देगा, वो पूछते ऐसे बता देगा उनको, बट क्या वो पूछेंगे? नहीं पूछेंगे। इट्स वेरी सिंपल, क्या मानने के? द प्लेस ऑफ डिपार्चर, जहां से हम टेक ऑफ कर रहे हैं। ठीक है साहब, एग्जाम में आने के लीस्ट चांसेस है, बट स्टिल पढ़ के जाना। टेलीकॉम सर्विस, अभी 1 मिनट के लिए रोक लेते हैं टेलीकॉम को ना, पहले आप इसको पढ़ो। बैंकिंग, बैंकिंग सर्विस, बैंकिंग सर्विस लिखा होगा, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस। यहां क्या लिखा है इसे छोड़ दो, सिंपली सुनो। सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि भाई मिस्टर हर्ष है, इनका अकाउंट है एचडीएफसी बैंक में। किसमें है? एचडीएफसी में इनका अकाउंट है, खाता एचडीएफसी में खुला हुआ है। अब क्या है, जब बैंक आपका खाता खोलता है ना, वंशिका कनिष्का ने क्लास छोड़ दी, इसको फोन करियो जरा, कहीं छोड़ दी क्लास इसने, लगा कॉल इसको। हाँ भाई,
हर्ष ने बैंक में जब अकाउंट खुलवाया होगा तो भाई तूने जाके ऐसे तो नहीं बोला होगा, हर्ष नाम तो सुना ही होगा, अकाउंट खोल दो, डॉक्यूमेंट दिए होंगे ना, प्रॉपर केवाईसी करवाई होगी, हाँ या ना। सो बैंक के रिकॉर्ड में हर्ष आपका कोई एक एड्रेस मेंटेन होगा कि नहीं होगा, सोच के बताओ। अगर आप एचडीएफसी बैंक में जाते हो और किसी भी ब्रांच पे जाते हो एचडीएफसी की, आपने भले ही खाता दिल्ली में खुलवा रखा है, बट आप सर्विस जाके ले रहे हो मान लीजिए जयपुर में, एचडीएफसी बैंक में आप कोई सर्विस ले रहे हो जाके जयपुर में, फॉर एग्जाम्पल आप कोई डीडी बनवा रहे हो, जयपुर में गए, वहां पे कोई डीडी बनवाना है आपने, तो आप अगर कोई डीडी बनवाने गए जयपुर में कोई सर्विस ली, तो इन दैट केस जयपुर की एचडीएफसी ब्रांच आपको सर्विस दे रही है, लोकेशन ऑफ सप्लायर तो मालूम है, व्हाट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई, तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट बैंक के रिकॉर्ड में अवेलेबल है कि नहीं है, ना यू डोंट हैव टू सी आई एम रजिस्टर्ड और नॉट। अरे यार क्या मतलब है इस बात से, एड्रेस है बैंक के रिकॉर्ड में, बोलो यार। ग्रुप बन गया है क्या चारों का, मैंने कब कहा आपने कुछ किया, वो तो मैं तो अंकिता को भी बोल रहा हूँ, अंकिता तो बिल्कुल चुप बैठी है, वो क्या दिखा रही थी तेरे को, नहीं दिखा रही थी कुछ दीदी, अंकिता क्या दिखा रही थी ये? आपने नहीं देखा, क्या दिखा रही थी रे, ओ गीता बता जल्दी, बताना बेटा, क्या बोल रही है मेरे को समझ में, अच्छा तो इससे पूछ लेती ईशा से, अच्छा वो नियर बाई है थोड़ा ज़्यादा पीछे, पढ़ ले, कहाँ पढ़ रही है, हाँ जी, सर्विस कहाँ पे ली, जयपुर, ब्रांच कौन सी थी, सेम, सेम बैंक की ब्रांच थी। अब मुझे बताओ ब्रांच बैंक के अंदर बंदे का रिकॉर्ड होगा कि नहीं होगा, खाता जैसे ही क्लिक होगा तुरंत, एक्चुअली क्या होता है बैंक में जब अकाउंट रहता है तो अकाउंट नंबर के साथ पूरा एड्रेस होता है बंदे का, ठीक है। तो अब मुझे एक बात बताओ, लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट को पकड़ के प्लेस ऑफ सप्लाई दे दिया जाएगा, फॉर एग्जाम्पल। अब ये पूरे भारत में एचडीएफसी की किसी भी ब्रांच पे जाएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी द लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, क्योंकि बंदे का एड्रेस ऑन रिकॉर्ड होता ही होता है, बोलो ना। अच्छा, खाता तो किस में था, लेकिन पहुंच गया एसबीआई सर्विस के लिए, नाउ एसबीआई डोंट नो भाई साहब का एड्रेस क्या है, और वो इनसे पूछना भी नहीं चाहते कि आपका एड्रेस क्या है, इंटरेस्टेड भी नहीं है, उन्होंने इनको सर्विस दी, व्हाट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई, तो एसबीआई लोकेशन ऑफ द सप्लायर या वेयर द सर्विस इज प्रोवाइडेड। प्लीज रीड करिए दोनों। जैसे ही हो जाए तो मुझे बता देना, हो गया, हम्म, डन है। नेक्स्ट, इंश्योरेंस। देखना मुझे पढ़ाना है क्या एक बार इसको, इंश्योरेंस को चेक करो, मुझे इंश्योरेंस पढ़ाना है क्या आपको, इंश्योरेंस को डिस्कस करना है। अगर आप इंश्योरेंस कराने जाते हो तो इंश्योरेंस वाला आपको ऐसा लगता है कि आपकी केवाईसी नहीं करेगा, समीर गया साहब इंश्योरेंस कर दो, बोला लाओ प्रीमियम दे दो, प्रीमियम लेके रख लिया, कोई केवाईसी कुछ नहीं किया, इंश्योरेंस वालों से ज्यादा तगड़ी केवाईसी तो कोई भी नहीं करता। हम्म, इंश्योरेंस वाले तो ये भी पूछते हैं कि खुदा ना खास्ता, और खुदा खास दिया तो सब क्या होगा, क्यों भाई समीर, ऐसे पूछते हैं कि अगर मान लो ऐसा हो गया, नहीं तो फिर इंश्योरेंस किसको दें, है कि नहीं। तो इनसे तगड़ा, इनसे ज्यादा तगड़ा केवाईसी तो कोई भी नहीं करता, तो इंश्योरेंस वाले केस में लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट 100% पता होगा कि नहीं पता होगा, मजे की बात है। अब सुनो, इसमें तुम्हें इतना टेंशन नहीं लेना, इसमें तो सिंपल देखना है। अच्छा एक बात और बताओ, ये बात तो ठीक है, आपको याद है पीजीबीपी के अंदर सेक्शन 36 सब सेक्शन 1 के अंदर हमने
हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम की बात करी थी, जिसको तुमने एनी मोड अदर देन कैश पे किया था तो उसकी डिडक्शन मिल गई थी। उसमें ऐसा था कि एक बिजनेस अपने एम्प्लॉयज की हेल्थ के लिए इंश्योरेंस ले रहा था, ठीक है। और भारत एक ऐसा देश है, अकेला भारत, जिसमें हेल्थ सर्विसेज और हेल्थ इंश्योरेंस को भी जीएसटी में टैक्स किया जाता है। इस पर बहुत डिस्कशन हो रहा है गवर्नमेंट के साथ कि साहब इसको हटाओ यार, एसेंशियल है, इसको हटा दो, इसकी जरूरत नहीं है। बट स्टिल मान लो अगर उस पर टैक्स लग रहा है, या कोई, इसको चलो डिस्प्यूटेड पार्ट को छोड़ ही दो, मान लो कोई जीआईसी ले रहा है, जनरल इंश्योरेंस ले रहा है, गाड़ी का इंश्योरेंस ले रहा है, और B2B ले रहा है, तो ऐसे केस में लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट, और B2C ले रहा है तो अगेन लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट ही होगा क्या? प्लीज आप दोनों को रीड करके खत्म करो ना यार। अच्छा, मैं क्या उम्मीद कर रहा हूं ना आपसे, मैं आपसे ये उम्मीद कर रहा हूं कि ये जितने भी पॉइंट्स मैंने तुम्हें पढ़ा दिए 10 में और 12 में, आप आज घर जाके ना ये नोट्स की हेल्प से एक छोटे छोटे समरी नोट्स बनाओगे इसके, ठीक है। केस, केस के नीचे मुद्दा, और मुद्दे के नीचे पीओएस क्या होगा वो खुद अपने हाथ से, ठीक है, क्योंकि इससे आएगा प्रैक्टिकल क्वेश्चन, ठीक है। तो तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। फिर लिखना क्या है तो वो एक सेकेंडरी मैटर, उस पर बात करी जाएगी, लैंग्वेज तो ये यूज होगी, ठीक है ना। तो 12 13 भी हो गया है। आखिरी पॉइंट देखिए क्या है, लास्ट पॉइंट है एडवर्टीजमेंट। लास्ट पॉइंट क्या है? एडवर्टीजमेंट। और मैं पता नहीं 2 एग्जाम से इतनी उम्मीद लगा के बैठा हूं कि एडवर्टीजमेंट पूछेगा, एडवर्टीजमेंट पूछेगा, पूछ ही नहीं रहा है, नहीं पूछ रहा है। अभी इस बार पूछेगा, इस बार पूछेगा, ये पक्का पूछेगा। इस बार मई में भी पूछ सकता है और सितंबर में भी पूछ सकता है। हाँ, पुराने वाले में ना, सितंबर, हाँ पुराने वाले में मैं कह रहा हूँ, आई वॉज एक्सपेक्टिंग जनवरी वाले में पक्का मैंने टिक मार के दिया था कि यार इसको करके जाना आप लोग, ऐसे मैंने टिक मार के दिया। मैंने 2 चीजों पे टिक मारा था एक्चुअली, एक तो इस पे मारा था और एक इस पे मारा था, यहाँ वाले। और मैंने बच्चों को ऐसे बोला था कि यार ये पक्का पक्का ना ये वाला पूछेगा वो आपसे, एडवर्टीजमेंट वाला। और मैंने ये भी बोला था कि यार ये पूछ सकता है। कौन से वाला? मैंने ऊपर एक छुड़वाया था आपको, अरे कहाँ मर गया, ये वाला, ये मैंने बोला था इनको कि भाई तुम इसको ना, ठीक है। अब ये जनवरी में सीधे पूछ लिया, ठीक। तो अब चांसेस किसके हैं? देखो उसके तो हैं ही, वो तो इंपॉर्टेंट बात है, उसमें कुछ नहीं लिखा वैसे, ऐसा कोई खास चीज नहीं लिखी। क्या लिखा है 1 मिनट में बता दूंगा मैं आपको। बट ये वाले को ध्यान से पढ़ना, एडवर्टीजमेंट थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। एडवर्टीजमेंट और टेलीकॉम 2 में दिमाग लगेगा, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं लगेगा, थोड़ा सा ही लगेगा। चलो कहाँ गया एडवर्टीजमेंट? आखिरी एंट्री वही है, उसके बाद तो कोई एंट्री नहीं है ना। हाँ 12 14 की एंट्री है। और 12 2 तो मैंने तुम्हें पढ़ाया ही नहीं अभी, या पढ़ा दिया? 12 2 मैंने नहीं पढ़ाया ना अभी, मैं पढ़ा दूंगा। अच्छा, एडवर्टीजमेंट में घर पे पढ़ने के लिए दूंगा आपको, टाइप्स ऑफ एडवर्टीजमेंट घर पे पढ़ने के लिए दूंगा, फैक्टर्स दूंगा उसके कुछ, देखो इलस्ट्रेशंस बने हुए हैं ना। अरे बोलो यार, तो ये आपको रीड करना है घर पे जाके, ये केसेस मैं पढ़ा के छोड़ रहा हूँ आपको। सुनो, कहानी समझो क्या है। एडवर्टीजमेंट सर्विसेज, एडवर्टीजमेंट सर्विस स्पेशली किसको दी जा रही है? देखो किसको दी जा रही है, सिर्फ किसकी बात हो रही है? 12 14 में सिर्फ किसकी बात हो रही है? अगर गवर्नमेंट के अलावा कोई और है तो, फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट नहीं है, मित्तल क्लासेस है, तो ये गवर्नमेंट नहीं है। मित्तल क्लासेस एडवर्टीजमेंट सर्विस ले रही है किसी एडवर्टीजमेंट एजेंसी से, तो क्या 12 14 में आता है? 12 3 में आता है? 4 5 6 7 8 9 किसी में आता है? किसी में नहीं आता। तो बताओ कौन सा रूल लगेगा? 12 2, 12 2 जनरल प्रिंसिपल लगेगा, ठीक बात है। 12 2 जनरल प्रिंसिपल लगेगा, ठीक है। अच्छा, तो एडवर्टीजमेंट सर्विस गवर्नमेंट के केस में देखते हैं। द प्लेस ऑफ सप्लाई शैल बी द प्लेस वेयर एडवर्टीजमेंट ब्रॉडकास्टेड रन प्लेड और डिसेमिनेटेड, दिखाया जा रहा है जहां पे, मतलब प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी दैट प्लेस जहां पे एडवर्टीजमेंट चल रहा है, दौड़ रहा है, प्ले किया जा रहा है, या
लोगों को दिखाया जा रहा है. इफ एडवर्टीजमेंट ब्रॉडकास्टेड रन played, disseminated in more than one state, UT, service is deemed to have been supplied in each respective state. कुछ भी नहीं है, जीरो है ये. वो बताएगा सरकार ने 50 लाख रुपए दिए, 2 स्टेट में चला, आधा आधा कर देना. ठीक है. In proportion to the value of services determined in terms of contract agreement in this regard. In absence of contract in any agreement between the supplier and recipient of the service, proportionate value हाफ हाफ बांट दोगे. बोलो भाई, खत्म. इधर आओ. टाइप्स ऑफ एडवर्टीजमेंट. न्यूज़पेपर and publication. Amount payable for publishing advertisement in all edition in each state और UT. किसको किसको कितना कितना पैसा दिया है, उतना उतना प्लेस ऑफ सप्लाई वहां मान लेना. न्यूज़पेपर दिल्ली में बिक रहा है, वहां एडवर्टीजमेंट छप रहा है, प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी दिल्ली. अरे बोलो यार. ठीक है. जितना पैसा दिया दैट विल बी द प्रोपोर्शनेटली उतना अमाउंट क्या होगा. मान लीजिए टोटल 100 करोड़ रुपए थे. सरकार का मामला है भाई, थोड़ा बड़ा खर्चा होता है इसमें. ठीक है. और तुमने 25 करोड़ रुपए किसको दिए, दिल्ली को दिए. 25 करोड़ की एडवर्टीजमेंट कहां चली, दिल्ली में. तो 25 करोड़ क्या हुआ भाई, 1/1/4 हुआ ना. तो प्लेस ऑफ सप्लाई यानी कि टोटल 100 CR का 1/4 कहां माना जाएगा, कहां माना जाएगा, दिल्ली में माना जाएगा. एडवर्टीजमेंट थ्रू प्रिंटेड मटेरियल लाइक पैम्पलेट, लीफलेट, डायरी, कैलेंडर. पढ़ लेना यार इसको आप लोग. ठीक है. उसके बाद एडवर्टीजमेंट और होर्डिंग्स अदर देन दोज इन ट्रेन. ट्रेन वाला बाद में. फॉर एग्जाम्पल क्या होता है, ट्रेन का मेथड समझा देता हूं. एक ट्रेन चलती है भाई जयपुर से दिल्ली के रास्ते. ठीक है. और ट्रेन पे तुमने चिपका दिया क्या, एडवर्टीजमेंट. ठीक है. ये बड़ा बड़ा एडवर्टीजमेंट चिपका दिया आपने उस पे. रेल पे चिपकाते ना नेता, सरकार चिपका दिया, बीजेपी ने चिपका दिया ये बड़ा मोटा फोटो प्रधानमंत्री जी का. छोड़ो यार क्या बनाए फोटो. तो बड़ा सा फोटो बना दिया एक ऐसे, और उसके पीछे प्रधानमंत्री जी की उपलब्धियां लिखवा दी ऐसे सारी. ये सारी उपलब्धियां यहाँ से यहाँ तक लिखवा दी ऐसे. अब वो ऐड चल रहा है, देखो कहाँ से कहाँ. राजस्थान में भी चल रहा है, हरियाणा में भी चल रहा है, दिल्ली में भी चल रहा है. 3 जगह पे चल रहा है कि नहीं चल रहा है. पता है इसका तरीका क्या निकाला सरकार ने. सरकार ने कहा यहां से, जहां से ट्रेन चली और जहां ट्रेन रुकी, इस ट्रैक का लेंथ बताओ कितना है. तो मान लो इस ट्रैक का लेंथ आया 500 किलोमीटर. ठीक है. अब ये बताओ राजस्थान में कितने किलोमीटर बिछा हुआ है ये, 100 किलोमीटर. यहां बताओ यहां कितना, 400 किलोमीटर. नहीं 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 400 नहीं, 350 किलोमीटर. हरियाणा में 350 किलोमीटर. और दिल्ली में कितना, बांट दो इसके अकॉर्डिंग. ठीक है. ये एडवर्टीजमेंट को इसके अकॉर्डिंग बांट दो, लेंथ ऑफ द ट्रैक के अकॉर्डिंग. ठीक है. इलस्ट्रेशन दिया हुआ है नीचे मैंने आपको. और क्या बचा, कुछ नहीं बचा भाई. हटा दो क्या, इनको रीड कर लेना. अब जरा यहाँ आ जाओ ऊपर. इस चैप्टर का आखिरी कंसेप्ट था 10 CA जो मैंने होल्ड करवा लिया था. और 10 CA क्या है आप पढ़ाओगे मुझे, मैं नहीं पढ़ाऊंगा आपको. सुनो सुनो मेरी बात इधर से. तो मैं ये कह रहा था आपको कि मैं गया हुआ था आसाम. ठीक है. और भाई क्या होता है यहाँ पे आसाम में, मेरा मोबाइल का चार्जर हो जाता है खराब. ठीक है. तो मैं गया एक मोबाइल शॉप पे. किस पे गया, मोबाइल शॉप पे गया, और उससे मैंने मोबाइल चार्जर खरीदा. ठीक. अब ये बंदा वहां का लोकल था. बोलो. तो मैं सबसे पहले बताओ, ऑन द काउंटर परचेज कर रहा हूं, काउंटर पे जाके खरीद रहा हूं.
बोलो ना, ओवर द काउंटर बात हो रही है ना, तो ओटीसी परचेज बोल सकता हूं। ओवर द काउंटर परचेज के अंदर होता क्या है, ये आदमी मेरे से पूछता है, सर आप कहां से आए हैं? तो मैंने बोला मैं हरियाणा से आया हूं, स्टेट बता दिया, ठीक है। तो गवर्नमेंट कहती है देखो 10(1) CA पहले नहीं था, 10(1) CA बाद में आया, टू रिमूव द क्लैरिफिकेशंस, टू रिमूव द कंफ्यूजन्स। क्योंकि ओटीसी में दिक्कत क्या होती थी, ओटीसी में याद करो, मैं देहरादून गया था, वहां से मैंने मोबाइल का चार्जर, गाड़ी के मोबाइल का चार्जर खरीदा था, तो जहां से मैंने चार्जर उठाया था उसी स्टेट को पैसा दिलवा दिया गया था। तो इस पे मेरे को आपत्ति थी इस बात पे, क्या ऐसे कैसे हो सकता है। तो अब मैं उसको ये कह रहा हूं कि यार आप ना भाई इसका बिल जो बनाओगे उसमें मेरा पूरा एड्रेस डालो, और मेरा एड्रेस कहां का है, हरियाणा का। तो प्रभु ये जो सप्लाई हुई ना, ये सप्लाई हुई आईजीएसटी की, इस पे सीजीएसटी एसजीएसटी नहीं लगेगा, क्या लगेगा, आईजीएसटी। अगर आपने एड्रेस बता दिया, मान लो एड्रेस नहीं बताया, सिर्फ स्टेट बता दिया, तो भी आईजीएसटी। अच्छा तुमने कुछ बताया ही नहीं, तो फिर मजबूरी है, ठीक है। तुमने कुछ नहीं बताया, तो सामने वाले ने क्या करा, तो साहब ये मजबूरी है हमारी, इस सिचुएशन में तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस सिचुएशन में हमें क्या करना पड़ेगा, सीजीएसटी एसजीएसटी ही लगाना पड़ेगा। दिस इज व्हाट वी कॉल 10(1) CA, ठीक है। रीड करो। कहाँ गया यार, बैकड्रॉप पढ़ो पहले, सेक्शन क्यों आया, बैकड्रॉप, सेक्शन क्या है ये पढ़ो, कंक्लूजन क्या है ये पढ़ो, खत्म करो बात को। There are cases where an unregistered person purchases goods in one state and thereafter transport the goods to generally the state he resides. For instance, migrant worker, tourist, etc., who come to the state for work, tourism, and purchase goods in that state to take in their respective state. हाँ या ना, से फॉर एग्जाम्पल मैं मोबाइल का चार्जर नहीं खरीदता, मैं लैपटॉप खरीदता, क्या खरीदता, मैं खरीदता जाके लैपटॉप। और मान लो मैं बैठा हुआ हूं जाके, भाई मैं पुणे गया तो मैंने वहां जाके देखा यार लैपटॉप सही लग रहा है, चलो एक काम करता हूं इसको खरीद लेता हूं यार, हाँ जी, ठीक है ना, क्लियर है बात। अब लेके तो मैं उसको वापसी कहां पे आया, दिल्ली में आया, पढ़ो। सिमिलरली इन ऑटोमोबाइल सेक्टर, रेजिडेंट ऑफ वन स्टेट मे ट्रेवल टू अनदर स्टेट टू परचेज व्हीकल फ्रॉम द स्टेट टू टेक एडवांटेज ऑफ द लोअर रजिस्ट्रेशन चार्जेस एंड रोड टैक्सेस। आप बड़ी बड़ी लग्जरी कार्स अगर देखोगे ना, तो उनपे जनरली नहीं, हरियाणा का नंबर भी डला होता है कई बार, हरियाणा में सस्ता है, दिल्ली में महंगा है, ठीक है। विच वेरी फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, देयर आफ्टर टेक द व्हीकल टू देयर स्टेट। 10(1) CA inserted with effect from 1st October 2023, where the supply of goods is made to a person other than registered person। registered person के केस में तो झंझट ही नहीं है, वो तुम अपनी बताएगा ही लोकेशन। The place of supply shall be notwithstanding anything contained in clause A to clause C। ये ओवरराइड कर रहा है किसको, ए को और सी को, ऑफ सेक्शन 10 बी द लोकेशन एज पर द एड्रेस ऑफ द सेट पर्सन। इसीलिए रुकवाया था मैंने इसको उस दिन, क्योंकि मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था ना डिलीवर के केस का। In the invoice issued in respect of the said supply and location of the supplier where the address of the said person is not recorded in the invoice। Explanation for the purpose of this clause, recording of the name of the state of the said person in the invoice shall be deemed to be the recording of the address of the said person। Analysis of section 10 CA आपकी रीडिंग के ऊपर छोड़ दिया मैंने, आप पढ़ लेना, ठीक है। क्लियर हो गया मामला, मैटर क्लियर, चैप्टर खत्म आपका, ठीक है। बोलो। सॉरी, हे भगवान, थैंक यू।
भूल गया होता उसको तो मैं। टेलीकॉम पे आओ जरा जल्दी। कहाँ है? 11 है ना? इसको काट के ठीक कर लेना। 12 11। ठीक है। टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज की बात हो रही है। टेलीकम्युनिकेशन में सर्विसेज क्या क्या होती है? मोबाइल रिचार्ज, फिक्स लैंडलाइन, डीटीएच, यही सब होता है। आए ना? आ जाइए। पहला केस, फिक्स्ड टेलीकम्युनिकेशन लाइन। घर पे लगा है एयरटेल का फिक्स्ड। फिक्स्ड टेलीकम्युनिकेशन लाइन का मतलब क्या होता है? घर पे फिक्स्ड वायर आ रखी है, तार लगी हुई है, जगा दो इसको। ओ, बैठ जा सीधी। सो रही है क्या? लीज्ड सर्किट, इंटरनेट लीज्ड सर्किट, केबल और डिश एंटीना। लोकेशन वेयर द टेलीकम्युनिकेशन लाइन, लीज सर्किट, केबल कनेक्शन, डिश एंटीना इज इंस्टॉल्ड। तो मान लीजिए गुड़गांव में इंस्टॉल्ड है तो प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी गुड़गांव। दिल्ली में इंस्टॉल्ड है, दिल्ली में मान लेंगे। नेचर ऑफ सप्लाई, पहला पोस्टपेड मोबाइल है। पोस्टपेड मोबाइल कंपनी ऐसे नहीं बांटती कि ऐसे बांटती फिर रही है। पोस्टपेड सिम बिना एड्रेस के नहीं मिलते हैं। कंपनियां बड़ी स्मार्ट हो गई हैं आज के टाइम में। पोस्टपेड कनेक्शन उसी को मिलेगा जिसका केवाईसी हो जाएगा। तो केवाईसी हो गया तो तुम्हारा बिलिंग एड्रेस तो नोन है। तो बताओ पीओएस क्या होगा? पीओएस विल बी योर द लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट। कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आओ मुद्दे की बात पे आओ। अगर बिलिंग एड्रेस अवेलेबल नहीं है तो लोकेशन ऑफ द सप्लायर ऑफ सर्विस। मान लो बिलिंग एड्रेस अवेलेबल ही नहीं है, लेकिन मैं एक बात बताऊं आपको, ये बहुत थियोरेटिकल बात है। ऐसा कैसे हो सकता है कि तुमने किसी को पोस्टपेड कनेक्शन दिया और उसका बिलिंग एड्रेस अवेलेबल ना हो? तो इट इज वेरी डिफिकल्ट। ऐसा तो नहीं हो सकता कि पोस्टपेड सिम दे रहे और बिलिंग एड्रेस नहीं ले रहे। हाँ या ना? नेक्स्ट देखो, प्रीपेड मोबाइल कनेक्शन, इंटरनेट सर्विस, रिचार्ज कूपन, वाउचर, इंटरनेट पैकेट एक्सेट्रा। अब मान लीजिए गीता की मम्मी रहती हैं यूपी में और ये कहाँ रहती है? ये रहती है दिल्ली में। मम्मी का फोन आया इसको, गीता को, कि भाई गीतांजलि ऐसा करो, आप मेरा मोबाइल का रिचार्ज खत्म हो गया है, आप मेरे फोन में रिचार्ज कर दो। तो इसने क्या करा, 300 रुपए का रिचार्ज कर दिया मम्मी के फोन में। कर सकती है। कहाँ बैठी है ये? रिचार्ज कहाँ पे हो रहा है? देखो रेसिपिएंट कहाँ पे है मोबाइल कंपनी के लिए? हु इज द रेसिपिएंट? जिसने रिचार्ज किया। जिसने रिचार्ज किया। नहीं, बिल टू शिप तो नहीं लगेगा इसमें। द पर्सन जो रिचार्ज कर रहा है, किस नंबर पे कर रहा है डजेंट मैटर। नंबर किस पे कर रहा है? मान लो मैंने इसको फोन किया, गीतांजलि वो रिचार्ज खत्म होने वाला है, बेटा एक रिचार्ज कर देना मेरा, मैं तेरे को कल आके पैसे देता हूं, ऐसे बोला मैंने इसको। तो इसने मेरा एक रिचार्ज कर दिया। तो ये बैठी है दिल्ली में, रिचार्ज इसने कहां से किया? दिल्ली से। हाँ या ना? तो देखो अगर प्रीपेड मोबाइल का मसला है, रीड करो क्या लिखा है। वेयर प्रीपेड सर्विस आर अवेल्ड थ्रू सेलिंग एजेंट। सेलिंग एजेंट कौन होता है? सेलिंग एजेंट का बंदा मतलब होता है मोबाइल की दुकान, वो पुराने जमाने में होती थी ना, छोटे भाई को भेज के रिचार्ज करवाया करते थे, जा रिचार्ज करा के आ। अरे बोलो। तो ये उसके पास गया तो जहां वो बंदा बैठा है वो माना जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई। ठीक है। वेयर प्रीपेड सर्विस अवेल्ड बाय द फाइनल सब्सक्राइबर बाय मेकिंग डायरेक्ट पेमेंट थ्रू इंटरनेट बैंकिंग और एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड। किसी ऐप से कर दिया। अरे बोलो। तो इस केस में लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट ऑफ सर्विस इन रिकॉर्ड ऑफ द सप्लायर ऑफ सर्विस। तो रेसिपिएंट आप हैं, वो नहीं। आप रेसिपिएंट है कंपनी के लिए, because you are making the payment, to those who are making payment, that person will be the recipient. Leased circuit installed in more than one state. Leased circuit is installed, टावर की बात हो रही है, सीधे सीधे नहीं लिख सकते थे, ये पता है। लीज्ड सर्किट टावर होता ही है। Installed in more than one state or UT. Service is deemed to have been supplied in each of the respective state in proportion to the value of service determined in terms of the contract or agreement in this regard. ठीक है साहब? ओके। शॉर्ट नोट बना लोगे इसके? कैसे बनाओगे? कैसे बनाओगे? सेक्शन लिखना है, सेक्शन लिखना है, केस लिखना है और
पीओएस लिखना है, ठीक है, और उसको बना के उसी से पढ़ना है। ये मैं भिजवा देता हूं आपको, ठीक रहेगा? ठीक रहेगा तो क्वेश्चन नंबर 4 ईशा सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 4। हम्म, ईशा क्लास में तो एक ही ईशा है बेटा, तो किसका वेट कर रहे हो आप? सॉल्व करो ना इसको। हम्म, अरे बोल, बोलो, जल्दी सॉल्व कर दो, खत्म करो 1 मिनट में सवाल। क्वेश्चन पढ़ो पहले फटाफट से। ऐसे पढ़ते हैं क्वेश्चन? हम्म, गीतांजलि आप सॉल्व करो, दीदी से तो हो नहीं रहा। बैठ जाओ, कोई बात नहीं, बैठ के पढ़ लो, आराम से बैठ के पढ़ो। आप क्वेश्चन रीड कर दोगे मेरे लिए एक बारी? मैं फिर देखूंगा क्या लिखा है वहां पे, वो बात की बात है। हम्म, the place of supply in relation to immovable property situated in India is the location of, suppose a road is constructed from Delhi to Mumbai covering multiple state, what will be the place of supply of the construction? हर्ष भाई, रोड डिस्टेंस हर एक स्टेट में जितना आएगा उतने को टैक्स कर दिया जाएगा, ठीक है। 5वां नंबर सॉल्व कर दो भाई, 5वां नंबर, 5th नंबर। हम्म, what would be the place of supply of service provided by an event management company for organizing a sporting event for a sports federation which is held in multiple state? सेक्शन कौन सा लगेगा? 12(7). रजिस्टर्ड है तो लोकेशन ऑफ द स्पोर्ट्स फेडरेशन, अनरजिस्टर्ड है तो, ठीक है, ओके। 6वां नंबर सॉल्व करो। What is the place of supply of service by the way of the transportation of goods including mail or courier when both the supplier and recipient of the service are located in? रजिस्टर्ड होगा अलग, अनरजिस्टर्ड होगा अलग। What will be the place of supply of passenger of the transportation service if person travel from Mumbai to Delhi and back? तो where the, जहां से एम्बार्केशन हुआ है। अच्छा, अ पर्सन फ्रॉम मुंबई गोज टू कुल्लू मनाली, हाँ वहीं जा सकते हो आप तो।
एंड टेक सम सर्विसेज फ्रॉम आईसीआईसीआई बैंक इन, क्या करें? तो अगर इसका एड्रेस अवेलेबल है उसके रिकॉर्ड में, सी बैंक के रिकॉर्ड में अगर एड्रेस है तो साहब मुंबई ले लेंगे, लेकिन बैंक के रिकॉर्ड में अगर एड्रेस नहीं है तो क्या होगा? मनाली होगा। लास्ट पॉइंट देखो, अनरजिस्टर्ड पर्सन फ्रॉम गुड़गांव ट्रेवल बाय एयर इंडिया फ्लाइट फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली एंड गेट हिज ट्रेवल इंश्योरेंस डन इन मुंबई। पागल हो गया? इंश्योरेंस, यस, इंश्योरेंस सर्विस पूछा, देखो नीचे यार चिक चिक के पूछ रहा है इंश्योरेंस सर्विस बताओ। मूवी ऑन डिमांड होता तो जहां से उसने वो स्टार्ट किया था, जर्नी स्टार्ट करी थी, उसी को ले लेते। ठीक है, चंगा, डन करें इसको, डन। घर पे क्या करोगे आज? और हम्म मुंह पे लगेगी आके, रहने दो, उसका गिफ्ट है वो टूट जाएगा। हैं? ये यही वाले, ये मजे ले रहे हैं क्या तेरे? ये एक गिफ्ट है, चलो बढ़िया है फिर तो।